हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास है बच्चों, जिसमें आपको क्वेश्चन बताई जाएगी। और इससे पहले डिफरेंशिएशन आपको बता दिया गया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। क्वेश्चन फार्मूला बताई गई थी बच्चों। आज क्लास में क्वेश्चन होगी और उसमें बताया गया था यूज ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बच्चों। तो आप याद किए होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है कि स्लोप को क्या करता है, डिफाइन करता है। और फिजिक्स में हमेशा स्लोप क्या देता है, tan थीटा। क्या देगा बच्चों, tan थीटा। तो इसे पहले बताए थे कि कर्व के ऊपर अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्या देता है, इक्वेशन ऑफ स्लोप बताता है और tan थीटा बताता है। तो बच्चों कुछ आज क्वेश्चन है, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें डिफरेंशिएशन से जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx के पावर क्या लिख रखा है 0, अब बटा क्या लिखा है dx। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे, dx के पावर में n, अब बटा क्या था dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, पावर वाला डिफरेंशिएशन। पावर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो क्या हो जाएगा n। पावर में क्या n, फंक्शन किसका है, x का, x, और पावर में से क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, n माइनस क्या हो जाएगा 1। तो उसी तरह से पहला क्वेश्चन है dx के पावर में 0 है बच्चों। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते रहेंगे और आप क्या कीजिएगा कि नोट करते रहिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्या है, dx के पावर में 0 बाई dx है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इसके पावर में क्या है 0, इसको क्या करेंगे बाहर, फंक्शन किसका है x का, 0 माइनस 1। अब 0 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं x में तो क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा, चाहे पावर में कुछ भी रहे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 आपका जवाब हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है dx के पावर में 3/2 बटा क्या है dx। लिख लिए होइएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, d लिख रखा है यहाँ पे, dx के पावर 3/2 बटा क्या है dx। तो सॉल्यूशन देखिए इसका भी, पावर में क्या है 3/2, तो पावर को हमेशा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं 3/2। फंक्शन किसका है, x का, और 3/2 माइनस 1। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे 3/2, ठीक है ना, और x। अब 3/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे 2/3 का, माइनस 1 में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2। तो क्या लिखेंगे, x के पावर में क्या हो जाएगा 2, और ये 3 जाएगा, और 2 टाइम्स में यानी क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 x के पावर में क्या हो जाएगा 1/2 बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, पावर को बाहर किए, 3/2 बाहर हो गया बच्चों। फिर x, अब x के पावर में क्या करना है 3/2 और माइनस 1 करना है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट वही है कि पावर को बाहर करके और जो फंक्शन है उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पावर में एक क्या करना है, 1 क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 3/2 माइनस 1 हो गया। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे 3/2 माइनस 1 का, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका, और ये क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1, यानी ऊपर वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, फिर 2 बटे में कुछ नहीं तो इसको 1 समझा जाता है। 1 में 2 से करेंगे तो 2, और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 कहने का मतलब क्या, 3 में से 2 जाए तो क्या बचेगा, x पावर में 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो आप ऐसे समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, और इसको और अगर बढ़ाना चाहे हो तो ऐसे भी लिख सकता है, किसी चीज़ के पावर। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट a, इसको क्या कोई कहेगा, a के पावर 1/2, a के पावर 1/2। तो बच्चों हम इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं 3√x बाई क्या हो जाएगा 2। ये भी सही है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और रूट किसका रूट यहाँ क्या है, a का रूट है, तो a के पावर में क्या हो जाएगा 1/2। रूट कहीं भी लिखा आपको मिले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो a का रूट है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो उसी तरह से यहाँ पर x के पावर क्या है 1/2, यानी क्या है रूट x है। रूट क्या है, रूट x है। तो ये भी अगर आपका सोल्यूशन में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन दे बच्चों और वहाँ पर ये पूछ दे तो आप ये भी कह सकते हैं, नहीं ये रहेगा तो आप ये टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, सब आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा बच्चों। अब देखिए फिर लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, dx के पावर में -2 बटा क्या लिख रखा है dx। फिर बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, बोलिए, पावर को क्या करना है, बाहर करना है, यानी -2, फंक्शन किसका है x का, और -2 माइनस 1, क्योंकि आपको -1 करना है ना। देखिए ना, -2 को क्या किया बाहर, फंक्शन x का, -2 में से क्या करना है -1 करना है, तो क्या हो जाएगा -2x, और -2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे लिखते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और फिर यहाँ देख लीजिए, किसी के पावर -1 है, इसका मतलब क्या है 1/a। कुछ नहीं तो पावर में क्या छिपा है, इस a के पावर में क्या छिपा है, a के पावर में 1 छिपा है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए। तो माइनस ए के पावर में माइनस अगर 1 लिख रखा है तो इसका मतलब क्या होता है 1/a होता है, क्योंकि पावर में कुछ नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे 1 समझा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए x के पावर -3 है, तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, ये तो आंसर हो ही गया मेरा बच्चों। अगर इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो -2 और क्या हो जाएगा 1/x के पावर में 3, ठीक है ना। अब जैसे कोई कह रहा है 1/x के पावर में 5 कह दिया। अब देखिएगा जब नीचे क्या है x के पावर में 5 प्लस में, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x के पावर में क्या हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा बच्चों, x के पावर में क्या हो जाएगा -5। तो अगर हाँ अगर नीचे माइनस रहेगा ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है देखिए x के पावर में क्या है -3, इसका मतलब क्या है 1/x के पावर 3 है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। लिखते रहिएगा, ऐसे लिख लिए होइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, मिटाएं इसको, ठीक है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, हाँ ये देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। d 1/√x, अब इसको क्या कीजिएगा, और dx है, बताइए d 1/√x। अब ये देखिए सीखिए यहाँ पे, इसको पहले एक स्टेप में तोड़ देते हैं बच्चों। तो देखिए रूट का भी मतलब बताएं, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं d 1/x के पावर में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और रूट किस पे है x पे है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 और बटा में क्या हो जाएगा, बोलिए dx, बटा में क्या है dx, क्यों डिफरेंशिएशन तो किसी फंक्शन का ही तो होता है नहीं, तो dx। अब देखिए ये क्या है अभी प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे dx के पावर में -1/2, अब बटा क्या हो गया dx। अब आपका आसान हो गया। अब पावर में क्या है -1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए -1/2, फंक्शन किसका है x का, तो क्या लिखेंगे x, और फिर क्या लिखेंगे -1/2 -1, क्योंकि जो पावर रहता है उसमें से एक क्या करना है माइनस करना रहता है बच्चों। तो फिर क्या लिखेंगे -1/2x, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लीजिए तो 2 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, यानी क्या हो जाएगा बताइए -1 -2 क्या हो जाएगा -3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1/2 x के पावर में क्या हो जाएगा -3/2, क्या हो जाएगा -3/2। अब फिर अगर इसको चाहते हैं एक स्टेप, ये तो आपका जवाब हो गया यहाँ पे, नहीं ये आंसर हो गया। एक स्टेप और अगर बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे -1/2 और 1/x के पावर में क्या हो जाएगा बताइए 3/2, ये भी हो जाएगा आपका जवाब, ठीक है ना बच्चों। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं x के पावर में क्या हो जाएगा 3/2, इसको एक साथ भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। और चाहिए और अगर इसको बढ़ा के कोई लिखे तो ऐसे भी लिख सकता है -1/2x के पावर में 3/2, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा। और देखिएगा ऑप्शन में जो आपको मिले, अगर ऑप्शनल सवाल अगर पूछता है डिफरेंशिएट करने के लिए देते बच्चों, तो ऑप्शन अगर ये रहेगा तो आपका ये जवाब हो जाएगा। नहीं ऑप्शन में एक स्टेप और बढ़ा देगा तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लिख लिए होइएगा, लिख दिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। मिटाएं इसको बच्चों, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में तो आसान ही है बच्चा, एक बार थोड़ा फार्मूला सिर्फ याद कर लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देखिए डी क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है d5√x बच्चों, d5√x और फिर कह रहा है dx, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका इस तरफ में, देख लिए होइएगा। अब चलिए 5 नंबर का ये सॉल्यूशन है बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, फिर रूट को हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे d5, रूट हटेगा तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी क्या हो जाएगा रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर में, तो रूट किस पे x पे, तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, अब बट्टा में क्या लिखेंगे dx। अब देखिए इसमें 5 क्या है कांस्टेंट, तो 5 को क्या कर देंगे बाहर, क्या हो जाएगा dx के पावर में 1/2 बट्टा क्या लिखेंगे dx। अब फिर पहले वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ये पहले की तरह हो गया बच्चों, ठीक है। पावर को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो पहले से मेरा कौन है यहाँ ध्यान दीजिए 5 × 1/2, ये इंटू है, कुछ और मत समझिएगा, ये इंटू x नहीं है। अब फिर क्या लिखेंगे देखिए पावर को बाहर किया, फंक्शन किसका है x का, x के पावर में 1/2 -1, वही फार्मूला फिर से दोबारा। अब ये देखिए 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, 5 क्या हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा, और इंटू x क्या लिखेंगे, अब x है 5/2, x के पावर में क्या हो जाएगा 1/2 -1 क्या हो जाएगा बताइए 1/2 -1 हो जाएगा 2 -1/2, क्या हो जाएगा -1/2। देखिए ना इसका एलसीएम 2 लेंगे, ये जाएगा ऊपर तो 1 और ये क्या हो जाएगा 2, और 1 - 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है बच्चों। लिखिए एक बार कर ही देते हैं, ये देखिए 5/2x एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, और -2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा -1, ठीक है बच्चों।
अब फिर इसके आ गया तो हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना पे अगर ये ऑप्शन है तो आप टिक कर लीजिएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है क्या लिखेंगे ऐसे 5x, 5 क्या लिखेंगे 1/x के पावर में क्या हो जाएगा, बोलिए 5/2 1/x के पावर में क्या हो जाएगा 1/2। तो बच्चों क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, x के पावर में -1/2 है तो ये क्या करें माइनस में है तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर में क्या 1/2 हो जाएगा। और ये देखिए फिर पावर माइनस है, प्लस ऊपर जाते क्या माइनस, फिर से यही मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप में और बढ़ाएंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। और ये क्या करेंगे 2x के, अब देखिए x के पावर में 1/2 को क्या कह सकते हैं अभी बताएं 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, कहीं रूट लगा रखा है किसी के ऊपर तो उसका मतलब क्या 1/2, तो x के पावर 1/2 तो मतलब क्या हो जाएगा √x, क्या हो जाएगा √x। तो बच्चों ये आपका जवाब, यहाँ भी ये भी सही है, अगर 5/2 1/√x के पावर 1/2x के पावर में 1/2 लिख रखा है तो ये सही है। हाँ अगर x पावर में ये √x अगर लिख रखा है तो ये भी बच्चा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको, देखिएगा लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो बच्चों ठीक है, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है d लिख रखा है 3x² प्लस x/, क्या लिख दिया dx। देखिए बच्चों यहाँ पे अब इसमें क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए d 3x² बाई क्या हो गया dx, फिर बताइए फिर इसको किससे गुना करेंगे प्लस, बीच में क्या है प्लस dx बाई क्या हो जाएगा dx। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रखा है d 3x² प्लस x बाई क्या dx, सबसे पहले इसके से गुना करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो d 3x² बाई क्या होगा dx, बीच में प्लस तो प्लस और फिर क्या होगा dx बाई dx हो गया। तो बच्चों ये कटेगा। अब यहाँ देखिए ये इसमें कांस्टेंट कौन है 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा बाहर, 3 को क्या करेंगे बाहर, क्या बचा dx² बाई dx, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब फिर से पहले वाला फार्मूला, पावर को क्या करते हैं बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये पावर में 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा बाहर, जो x का फंक्शन है उसके पावर में क्या है 2, तो 2 कहाँ जाएगा बाहर, और फिर क्या लिखेंगे x और 2 - 1, तो बच्चों क्या हो जाएगा, और इधर +1 है तो ये क्या हो जाएगा 6x, और 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो x के पावर में कुछ नहीं लिखा तो क्या समझते हैं हम, और कुछ इसके पावर में नहीं तो 1 ही है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1, यानी ये आपका जवाब हो जाएगा 6x + 1, क्या हो जाएगा 6x + 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। एक 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए, लिख लिए होइएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यही लिख रखा है, यही बना देते हैं बच्चों। ये लिख रहा है dx + √x + 2 का होल स्क्वायर बाई क्या है dx। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो dx + 2 का होल स्क्वायर बाई क्या है dx, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन लिख रखा है dx + 2 मल्टीप्लाई dx + 2, अब बटा क्या लिखेंगे बताइए dx। ये बच्चों क्या है, इसको हम बैलेंस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो फिर पहले से मुझे जो पहले है वो मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको देखिए, इसको लिखते हैं dx। अब देखिए ना पहले वाला क्वेश्चन पे आ गया, आपको बताए थे dx के पावर में n, अब बटा क्या बताए थे dx। तो ये देखिए सब कुछ सेम है, dx + 2 के पावर में 2 है और dx प्लस क्या है 2 है, तो इसको पहले जैसा हम बना लेते हैं ना, पावर में जो उसको क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं बच्चों, तो 2 को क्या करेंगे बाहर। अब फंक्शन किसका है बताइए, x + 2 का है, किसका है x + 2 का फंक्शन है। देखिए ना x + 2 का क्या है फंक्शन है, और क्या करेंगे पावर में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 मल्टीप्लाई। अब इधर का टर्म को देखिए, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx बाई dx, बीच में क्या है प्लस तो प्लस, फिर क्या होगा d2 बाई क्या हो गया dx। अब बच्चों ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। इधर क्या है इनटू में है। अब ये देखिए इसको क्या लिखते हैं dx बाई x कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। फर्स्ट फार्मूला मेरा डिफरेंशिएशन में था, कांस्टेंट टर्म का क्या होगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या मेरा हो जाएगा 2x, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और बीच में क्या है प्लस
ठीक है ना, और फिर क्या करें 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन है, आप लिखते रहिएगा, आप लेवल बढ़ते जा रहा है आपका। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के बाद अब धीरे धीरे लेवल आएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन तक है बच्चों, हम इस बीच में सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन का एरिया होगा ना इस बीच में होगा, तो आप देखते रहिएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए डी, ये लिख रखा है डी 1/√3x + 4। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए अच्छे से, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अब क्या लिख रखा है dx। अब ये देखिए रूट का मतलब अभी आपको हम बताए हैं 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है बच्चों। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे d, ये क्या हो जाएगा 1/3x + 4, पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब बटा क्या लिखेंगे dx, रूट हट गया, इसका रूट हट गया तो क्या हो जाएगा 1/2। ये पूरे बटा में है, ये पूरे का बटा में d लिख रखा है, ठीक है बच्चों। dx है यहाँ पे, थोड़ा छोटा है, सुनते रहिएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है प्लस, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर क्या लिखेंगे d 3x + 4, पावर क्या हो जाएगा -1/2। अब बटा क्या लिखेंगे बच्चों dx। अब पहले वाला क्वेश्चन हो गया पावर वाला। अब पावर को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, लेकिन बाहर करने से पहले इसको क्या करते हैं एक बार फिर से हम बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे d, देखिएगा 3x + 4, पावर में क्या हो जाएगा -1/2। अब बटा में क्या लिखेंगे बताइए d 3x + 4 इंटू d 3x प्लस क्या हो जाएगा 4, 3x + 4 बटा क्या लिखेंगे dx, ठीक है। अब आप कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन क्या ऊपर नीचे क्या हो गया सेम हो गया। देखिए ये भी हो गया d, यहाँ नहीं होगा बच्चों, यहाँ होगा d, ये देखिए फंक्शन ऊपर नीचे क्या हो गया सेम हो गया। 3x + 4 ऊपर भी है, 3x + 4 क्या है नीचे भी है। अब इसको हम करते हैं क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूला में dx के पावर में n बटा क्या है dx। फंक्शन नीचे ऊपर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एक ही फंक्शन होना चाहिए, याद रखिएगा। तो देखिए फंक्शन सेम हो गया। अब इसको बाहर कर लेते हैं तो -1/2 बच्चों ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा पावर में क्या -1/2, ये बाहर आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे फंक्शन किसका है बोलिए 3x + 4। अब ये पावर में से 1 माइनस कर देना बच्चों, तो -1/2 - 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 और ये चला जाएगा इधर ऊपर में हो जाएगा -2 यानी -3/2। क्या हो जाएगा -3/2, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इसको कीजिए, ये देखिए d इस तरफ क्या है मिटाते हैं इसको, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है देखिए d इंटू में है 3x/dx बताइएगा बच्चों, फिर प्लस d 4/ क्या हो गया dx। ये इस तरह इधर का है मल्टीप्लाई वाला है। अब इसको क्या लिखेंगे, अब ये देखिए इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ये क्या हो जाएगा 3x + 4, पावर में क्या है -3/2, पावर में क्या है -3/2। और ये देखिए इसमें से क्या करेंगे कांस्टेंट 3 है बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो बाहर जब निकलेगा तो dx/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी इधर 3 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा बताइए, ये माइनस है -3/2 और क्या हो जाएगा बच्चों 3x + 4, पावर में क्या हो जाएगा -3/2। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 1, पूरे के बटा में लिख देते हैं 3x + 4 के पावर क्या हो जाएगा 3/2। देखिए बच्चों ये माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यहाँ हम लिख देते हैं, इसका आंसर यहाँ आया है बच्चों, ये देखिएगा -3/2 और क्या आ गया है, ये देखिए 3x + 4 के पावर क्या है 3/2। ये आपका जवाब होगा, क्योंकि ऊपर में क्या था ये माइनस में था, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर में क्या था -3/2 था, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लिख लीजिएगा अच्छे से, लिख लिए होइएगा 8 नंबर, ठीक है ना बच्चों। करते रहिए, गुना भाग आप करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन तो आपको करना है, मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 5t² - 4t/ क्या लिख रखा है dt। तो इसको क्या करते हैं ना सिंपली देखिए कर देते हैं इसको, d5t² क्या है dt माइनस फिर क्या है d
4t बाई क्या हो जाएगा बताइए dt। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व भी हो रहा है, सॉल्यूशन भी हो रहा है। ये 5 बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा dt स्क्वायर बाई dt माइनस 4 को बाहर करेंगे तो क्या होगा dt बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 4 कहाँ जाएगा बाहर तो dt बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए, ये देखिए फिर से वो पावर वाला आ गया, पावर को बाहर करेंगे तो 5 इंटू 2 और t के पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा बताइए ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, यानी ये क्या हो जाएगा 10t माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों 10t माइनस क्या हो जाएगा 4, आपका ये जवाब हो गया, ठीक है लिख लीजिएगा। देखिए इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, dt बाई dt क्या कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 4 बचेगा। और ये देखिए ये पावर क्या है 2 बाहर जाएगा तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, और फंक्शन t में से 2 में से 1 जाएगा, t के पावर में से 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, यानी 10t माइनस क्या हो गया 4 होगा बच्चों, लिख लिए होइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 8 नंबर भी हो गया, 10 नंबर देखिए यहाँ पे मिटा देते हैं, 10t माइनस 4 इसका आया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चों, ये देखिए t बराबर लिख रखा है √x, 10 नंबर क्वेश्चन है, t बराबर क्या है √x है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये रूट मुझे हटा देना है तो बोथ साइड हैं तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बराबर क्या करेंगे √x का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा t स्क्वायर, x बराबर क्या बचेगा t स्क्वायर, यहीं स्टॉप करते हैं बच्चों। क्या करेंगे dx, अब बाई क्या लिखते हैं dt, तो dx बाई dt में यानी जो डिफरेंशिएशन x का है ना किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में है, x का वैल्यू क्या आया है t स्क्वायर आया, तो क्या लिखेंगे t स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा dt। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है t स्क्वायर है, तो x के यहाँ पर क्या लिखेंगे t स्क्वायर। आप फिर से वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए पहले वाला, पावर क्या आ जाएगा बाहर फंक्शन किसका है t का, 2 में से जाएगा तो 1 ही बचेगा तो क्या होगा 2t, ये क्या आ गया 2t आ गया, तो dx बाई dt का क्या वैल्यू आ गया 2t आ गया, और dx बाई dt क्या आ गया 2t आ गया डिफरेंशिएशन आपका। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे dt बाई dx कर दे तब क्या कहिएगा, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए √x, t क्या आया है √x आया है, तो क्या लिखेंगे d√x बाई क्या लिखेंगे बताइए dx, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा d अगर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 पावर में बटा क्या है dx है, और फिर क्या करेंगे पावर वाला जब रहता है तो इसको क्या करते हैं पावर को पहले कर देते हैं, तो 1/2 फंक्शन किसका है x का, और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे फिर से बताइए -1/2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया 1/2, और ये क्या होगा 1/x के पावर में 1/2, ये माइनस है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये 1/2 मतलब क्या होता है रूट होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट क्या हो जाएगा x, 1/2 रूट, क्योंकि पावर x है क्या 1/2, और 1/2 का मतलब क्या था रूट, तो क्या लिखेंगे रूट के पावर यानी क्या हो जाएगा 1/2 रूट क्या हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों। तो अब ध्यान दीजिएगा ये क्या आएगा dt बाई dx, ये क्या मिला है मुझे dt बाई dx क्या आया है 1/2 रूट x आया है, ठीक है बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो dx बाई dt क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे dx बाई dt अगर आपसे कहते हैं तो क्या मिलेगा बोलिए dx बाई dt, अब इसको इससे गुना करेंगे तो dx हो जाएगा 1 dx, और ये जाएगा तो इसके बटा में होगा, यानी क्या मिलेगा 2 रूट क्या होगा x, और रूट x का वैल्यू कितना है रूट x का, ये देखिए रूट x का वैल्यू कितना है t, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा 2t, क्या मिलेगा 2t बच्चों, ठीक है। तो आप या तो देखिए dx बाई dt कर रखिएगा, dx बाई अगर dt करके भी सॉल्व करते हैं इसको तो फिर भी क्या मिला आपको 2t मिला, और या dt बाई dx कीजिएगा, dt बाई dx किया फिर भी आपको क्या मिलेगा 2t ही बच्चों मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखिए हुईएगा, लिखते रहिएगा। आप देखिए dx माने डिफरेंस है, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कीजिए फिर भी आपका जवाब वही होगा, या फिर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कीजिए फिर भी आपका जवाब वही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप डिफरेंशिएशन सीख गए होंगे, यहाँ पे मिटाते हैं, लिख रखा है t बराबर अल्फा x प्लस क्या है बीटा। आप इसको क्या कीजिए कैसे कीजिएगा 11 नंबर को कैसे कीजिएगा, ये देखिए dt बाई dx के रूप में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d क्या लिख रखा है इसको बोलिए, t की वैल्यू कितने हैं अल्फा x और प्लस क्या है बीटा, अब बटा क्या लिख रखा है dt dx, बटा क्या है dx। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d अल्फा x बटा क्या dx प्लस d बीटा बाई क्या लिखेंगे dx, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए इसमें अल्फा क्या है कांस्टेंट कहाँ चलाएगा बाहर,
और dx बाई डी क्या हो जाएगा, कटेगा 1 हो जाएगा, और ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बीटा कांस्टेंट, तो बीटा के लिए क्या लिख देगा 0, बीटा क्या कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे अल्फा, dt बाई डी क्या मिला अल्फा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे यहीं पे कि dx बाई dt क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 बाई अल्फा, ये आपका जवाब होगा। अगर देखिए भी है, अगर dt बाई अगर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है तो बच्चों क्या हो जाएगा अल्फा, अगर x का डिफरेंशिएशन अगर t के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 बाई अल्फा, ठीक है ना। लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन था, देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा है बच्चों, तो अल्फा एक्स बीटा में अल्फा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं बाहर करते हैं, अब dx बाई डी क्या कट जाएगा, अब बीटा क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या मिला dt बाई डी यानी डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, अगर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या लिखेंगे अल्फा, और यही x का डिफरेंशिएशन अगर t के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया, 12 नंबर में कह रहा है t इक्वल टू 3x² प्लस 4x। अब इसको भी करते हैं dt बाई डी के रेस्पेक्ट में, d और t का वैल्यू क्या है 3x² प्लस क्या है 4x, अब बटा में क्या लिख रखा है dx। अब इसको कैसे कीजिएगा, फिर देखिए d 3x² बाई क्या हो गया dx प्लस d 4x बाई क्या हो जाएगा dx। अब बच्चों क्या करते हैं, फिर वही पुराना वाला फार्मूला, 3 को पहले बाहर निकालते हैं, और 3 इंटू 2x का फंक्शन x का है 2 - 1 प्लस 4 क्या चला जाएगा बाहर, dx बाई डी क्या हो जाएगा 1, तो बच्चों क्या लिखेंगे 6x, 2 माइनस क्या आएगा 6, 3 इंटू 2 क्या होगा 6 हो जाएगा, x के पावर में क्या 2 - 1 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बच्चों 6x और प्लस क्या हो जाएगा बताइए 4, ये dx कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, लिखते रहिएगा सीखिएगा यहाँ पे आप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 4, कुछ नहीं किए हैं, बस जैसे दे रखा है वैसे लिखे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए d3x² बटा क्या हो जाएगा dx, फिर बीच में प्लस, तो प्लस किए हैं बच्चों d और क्या है 4x बाई क्या लिख दिए dx लिख दिए बच्चों, और फिर इसका डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला पता है कि पावर को क्या करते हैं बाहर करते हैं, कांस्टेंट जो जाता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं, और बस सॉल्व कर दिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर यहाँ आ गया बच्चों, y बराबर क्या कह दिया है, y बराबर 4 sin 3x, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे कीजिएगा, इसको कीजिएगा dy बाई dx के फॉर्म में, तो y का वैल्यू क्या लिख रखा है 4 sin 3x, चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, d3x इधर और ये क्या हो जाएगा d3x इधर, ठीक है। अब बच्चा क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बटे में क्या लिखेंगे dx लेंगे बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं इसमें से 4 क्या है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, d sin 3x और बटा में क्या है d3x और फिर इंटू क्या है d3x और क्या है dx। अब बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखते रहिएगा सीखिएगा, यहाँ पे 4 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, आपको पहले से पता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे d4 और d sin x d sin 3x बटा क्या है d3x, तो इसके लिए क्या लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे cos 3x और बीच में इंटू है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 कहाँ जाएगा बाहर चला जाएगा बच्चों, 3 कहाँ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा dx बाई dx, तो फिर कटेगा तो 1 हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा 4 cos 3x, बीच में इंटू का केस है तो ये कटेगा तो 1, यानी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3x है, 4 cos 3x इंटू क्या है 3 है बच्चों, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 12 cos 3x, 12 cos क्या हो जाएगा 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे y बराबर 4 sin 3x है, आपका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो y फंक्शन देखिए फंक्शन किसका है x का है, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d बराबर 4 sin 3x बटा क्या d3x इंटू में d3 कटेगा तो फिर से वही मिल जाएगा, जब ये कटेगा तो फिर dy बाई डी के फॉर्म में इसको बैलेंस कर लिए यहाँ पे। अब फिर क्या लिखेंगे 4 क्या है कांस्टेंट बाहर चला जाएगा d sin 3x बटा क्या d3x, आपको पता है कि d sin x बटा dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x होता है बच्चों, तो देखिए d sin 3x बटा d3x का क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, cos 3x
और ये 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो क्या होगा dx/dx, कट जाएगा तो क्या 1 और ये 3 बचेगा। तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो क्या होगा 12 cos 3x हो जाएगा। ये आपका जवाब होगा। तो 12 नंबर भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए 13 हो गया ना, 13 भी हो गया। अब यहाँ पे 14, क्वेश्चन नंबर 14 सामने आपका दिख रहा है, लिख देते हैं 14। y बराबर क्या है बच्चों बताइए, 5 sin 3t प्लस क्या है 4। बच्चों ध्यान दीजिएगा, y बराबर sin 3t प्लस क्या है 4। तो अब इसको कैसे बताएं फिर बताइए, फिर इसको dy बाई क्या कर लिखेंगे बोलिए, dy बाई dt के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए dy का वैल्यू क्या है 5 sin बोलिएगा 3t प्लस 4। ठीक है बच्चों, फिर नीचे में लिखते हैं d 3t प्लस क्या हो जाएगा 4। इसे थोड़ा इधर करके लिखते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं उधर आएगा, बड़ा लिख दिया ना, यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे dy बाई dt के फॉर्म में। तो बच्चों क्या होगा d 5 sin 3t प्लस 4। ठीक है, और d 3t प्लस 4 और इंटू d 3t प्लस 4 और क्या हो जाएगा dx। ये कटेगा फिर बैलेंस वही हो जाएगा। फिर से बच्चों वही फार्मूला आ गया आपके पास में। तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे बताइए, 5 को बाहर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा d 3t प्लस 4 बटा में d 3t प्लस 4। ठीक है ना, छोड़ तो नहीं रहा। फिर क्या लिखेंगे इसको बताइए, इसके लिए भी क्या करेंगे बच्चों बोलिए, d 3t बाई dx अब प्लस d4 बाई क्या हो जाएगा dx, ये अलग हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, साइन भी है ना, साइन। अब ये आपको पता है साइन का क्या होता है डिफरेंशियल, फिर से cos x। तो क्या लिखेंगे 5 cos 3t प्लस 4 ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 3 फिर बाहर चला आएगा, तो क्या लिखेंगे बताइए, 3 बाहर आएगा तो dt बाई dx, dt बाई dx ये तो कटना चाहिए था, होगा dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा dt हो जाएगा बच्चों, वही तो यहाँ थोड़ा सा dt हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पे x लिखा गया था बच्चों। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये 3 बाहर चला आएगा, dt बाई क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना, अब प्लस ये 4 कांस्टेंट है तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा पूरा d4, ये क्या लिख रखा है d4 बटा क्या है dt, तो ये क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0 हो जाता है, तो 3 इधर बचेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 cos 3t प्लस 4 इंटू क्या हो गया बच्चों बताइए 3, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 cos 3t प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये आपका जवाब हो जाएगा 15 cos 3t प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए लिख लीजिए, होइएगा फिर से बता दे क्या, देखिए ना 5 क्या कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा sin 3t बाई sin 3t प्लस 4 बटा में d 3t प्लस 4 हो गया। और साइन का डिफरेंस क्या होता है cos होता है, cos लिख दिया यहाँ पे। और ये देखिए d 3t, तो 3 कहाँ बाहर जाएगा और dt बाई dt कटेगा तो 1 हो जाएगा। और ये देखिए 4 d4 बाई क्या है dt, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 cos 3t प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है y बराबर, ये तो आसान है, देखिए ना 2 log t, तो इसको देखिए dy बाई dt के फॉर्म में लिखेंगे तो d 2 log t बाई क्या हो जाएगा dt, और 2 कहाँ जाएगा बाहर, d log t अब बाई dt। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई टी, क्योंकि यहाँ फंक्शन किसका है t का है, तो d log t बाई dt का क्या होगा 1 बाई t हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 बाई t। ये आपका जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, लिख रखा है y बराबर log t स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 कहाँ जाएगा बाहर चला जाएगा और क्या हो जाएगा log t पावर 1 करते हैं डिफरेंशिएट करके, और फिर dy बाई dt के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो आप 15 नंबर भी क्वेश्चन हो गया बच्चों आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है बच्चों, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 6, तो आप मुझे बताइए ना कि y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों 6 है, तो जैसे ही इस y को इधर छोड़ेंगे और x इस तरफ जाएगा तो इधर प्लस इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 6 माइनस क्या हो जाएगा x है।
और dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर इसको हम लिखें तो d क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, 6 माइनस क्या हो जाएगा x, अब बटा क्या लिखेंगे dx। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेंगे यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d6 माइनस क्या हो जाएगा dx बटा क्या हो जाएगा dx, यहाँ भी बटा क्या हो जाएगा dx। देखिए यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो d6 बटा क्या हो गया dx, और फिर इसमें क्या हो जाएगा माइनस d क्या लिखेंगे dx बटा क्या हो गया dx। आइए इसको क्या करेंगे अब बताइए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए तो dx बाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी ये 1 यानी क्या हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस ये d6 बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और माइनस dx बाई डी एक्स कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या आएगा 1 तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, 16 नंबर हो गया, -1 इसका जवाब है। अब चलिए 17, ये क्या कह रहा है x बाई वाई बराबर क्या है 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x और ये हो जाएगा x बाई 16 हो जाएगा। और बच्चों dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तब क्या हो जाएगा dx बाई 16 बाई क्या हो जाएगा dx। और बच्चों बताइए अब क्या करेंगे इसको, 1 बाई 16 को अगर लिखते हैं इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा dx बटा dx। ठीक है, ये क्या होगा 1 बाई 16 हो जाएगा, यानी x बाई वाई बराबर क्या है, ये देखिए ना x बाई वाई बराबर क्या है 16 है बच्चों, तो y बराबर का x बाई 16 है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर यहाँ से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर देंगे और dx बाई डी एक्स हट, यानी वो कांस्टेंट में क्या है 1 बाई 16 है, 1 बाई 16 जाएगा तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे x बाई वाई, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में मुझे डिफरेंस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, और ये क्या है dx बाई क्या है 16 और यहाँ पे क्या है 1 बाई 16 बाहर निकलेगा तो dx बाई क्या हो जाएगा dx कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या होगा 1 बाई 16 बच्चों। तो ये भी आपका हो गया, कितना नंबर है 17 नंबर बच्चों। अब 18 मिटा देते हैं, लिख लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 18 क्या है, y बराबर a tan थीटा, इसको कैसे करेंगे dy बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, d a tan थीटा, यही है ना। अब बटा क्या लिखेंगे d थीटा। अब बच्चों याद कीजिए a क्या है कांस्टेंट, कहाँ चलाएगा बाहर, क्या बचेगा d tan थीटा अब बटा d थीटा। अब आप बताइए मुझे कि d tan थीटा बटा d tan x बटा dx का डिफरेंशियल क्या बताए थे sec स्क्वायर x, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा a और क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ये आपका जवाब हो जाएगा बच्चों, क्योंकि d tan थीटा बटा d थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। तो a कांस्टेंट बाहर रहता है, बाहर निकल गया तो क्या होगा a sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बताए थे कल d tan x बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या था sec स्क्वायर x था, उसी तरह से d tan थीटा बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, शायद आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट जो भी अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बच्चों, y बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप क्या लिखिएगा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan होल स्क्वायर थीटा, कैसे लिखिएगा tan थीटा का क्या कहिएगा होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो d क्या हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा क्या लिखेंगे बोलिए, अब बटा में लिख दें d tan थीटा, सॉरी सही तो लिखे थे d tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा d tan थीटा बटा में क्या हो जाएगा d थीटा। ये ध्यान दीजिए d tan थीटा इंटू क्या होगा d tan थीटा बटा d थीटा। अब ये देखिए, अब क्या करना है मुझे, पहले तरह से आ गया, ये देखिए dy बराबर है tan स्क्वायर थीटा बच्चों, तो बराबर क्या लिखेंगे tan थीटा का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, और dy बाई डी थीटा के लिए क्या लिखेंगे d tan थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे d tan थीटा और d tan थीटा। ये कैंसिल होगा तो फिर से पहले ही तरह बैलेंस कर लिए, इसको क्या कर लिया बैलेंसिंग की सिचुएशन हो गया बच्चों। अब बैलेंस करने के बाद अब देखिए पावर सेम आ गया पावर वाला, तो क्या लिखेंगे 2 को इधर करते हैं, फिर क्या लिखेंगे फंक्शन किसका है tan थीटा, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसके पावर। अगर यहाँ पे 2 - 1 लिखें तो क्या 1 ही होगा ना। और d tan, अब बताइए d tan थीटा बटा d थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d tan थीटा बटा d थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अब क्या लिखेंगे इसके लिए 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा बताइए sec स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा, क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 tan, देखिए थीटा का इससे पावर में क्या 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो क्या होगा 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप देख समझ गए होंगे y बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे tan थीटा का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी थीटा क्योंकि फंक्शन किसका है, थीटा का है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या डी tan थीटा इंटू बैलेंस कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है पावर है, तो पावर बाहर चला आएगा, और tan थीटा का आप क्या लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करते हैं तो 2 - 1 ये 1 हो जाएगा। 2 tan थीटा आपको पता है डी tan थीटा बटा डी थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 19 क्वेश्चन देखे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा इंटीग्रेशन का होगा, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।